कुंडली माता नमो नमः। स्वाधिष्ठान नमो नमः। कल मैंने आपको मूलाधार के कुंडली जागरण के अंदर प्रथम चरण मूलाधार है, प्रथम पद मूलाधार है, उसका वर्णन आपको किया था। लेकिन आज हे श्रोताओं, हे साधकों, हे नए सीखने वाले शिष्यों, आपको आज मैं इसका दूसरा पदम, कुंडली का जो दूसरा पदम है वो चक्र है, उसका नाम है स्वाधिष्ठान। आज मैं आपको स्वाधिष्ठान का वर्णन कर रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। जब माँ के चरण कमल स्वाधिष्ठान पर पड़ते हैं तब ये कमल, इसका जो है पंखुड़ियाँ नीचे मुरझी हुई रहती है। लेकिन जब माँ के चरण कमल, चेती शक्ति के चरण कमल, कुंडली के चरण कमल इस पदम पर पड़ते हैं तो इसकी पंखुड़ी एकदम खिल जाती है, कमल का फूल एकदम खिल जाता है और इसके अंदर प्रकाश होता है और इसके अंदर जो ऊष्मा बढ़ती है। माँ भूखी होती है, भूख लगी हुई होती है, इसलिए माँ उस समय में साधकों के जो साधन करता है, साधना करता है, उस साधना करने वाले के मांस मज्जा यहाँ तक कि रक्त को भी चूस लेती है और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को भी खाने लगती है। लेकिन उसके बाद में उसका नया जीवन, साधक को नया जीवन मिल जाता है, उसके सारे शरीर पर चमक आ जाती है, उसका मुखमंडल एकदम चमकने लग जाता है, दिव्याभ हो जाता है, ऐसे जो है उसका नया जीवन मिलता है। तो ये जो है माँ का प्रभाव है। माँ तो माँ ही है, ममतामय माँ है, हे माँ। और उसके बाद में जो है माँ जो है अपने इसका, मैंने कल आपको सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान कराया था। ये सुषुम्ना नाड़ी के राजपथ पर आगे बढ़ती है और इस राजपथ पर आगे बढ़ते हुए यह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र के ऊपर अपने पदम रखती हुई पहुंचती है और ये पदम खिल जाते हैं उसके माँ के चरण कमल पर और साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इसको पंचाग्नि विद्या कहते हैं। ये जब माँ इन 5 चक्रों को शोधन कर दी है, भेदन करती है, तो इसको पंचाग्नि विद्या कहते हैं। और माँ जो है चिति शक्ति ब्रह्म से मिलने के लिए आगे बढ़ती है, चलती रहती है आगे, तो इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या कहलाती है और इस प्रकार ये आगे बढ़ती जाती है। और ये जो है मातेश्वरी है, माँ है, ममतामय है, माँ है। जब ये कृपा करती है साधक के ऊपर तो साधक की समस्त कामनाएं सफल हो जाती है। हमें इसके अंदर सबसे पहले ध्यान करना चाहिए भगवान विष्णु। भगवान क्षीर सागर के अंदर शेषनाग के ऊपर शब्द है, माँ सेवा कर रही है, तो इसका हमें पूर्ण ध्यान करना चाहिए। इसका ध्यान करने से ये स्वाधिष्ठान सिद्धि प्राप्त हो जाता है। दूसरा, माँ इसका जो है उपचेतन के अंदर ऊपर जितने भी हमारे पूर्व कर्म है वो उपचेतन पर अंकित हो जाते हैं। और हमें श्री राम जी के वीर वेश का ध्यान करना चाहिए। श्यामल राम जी है, मुकुट पहने हुए हैं और पीठ में तुणीर है, कंधे पर धनुष है। ये वीर वेश का ध्यान करने से ये स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। ये स्वाधिष्ठान चक्र है, इसके अंदर जो 3 नाड़ियाँ हैं वो जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला की तो वक्र गति है, लेकिन सुषुम्ना की शम गति है। तो माँ जब रवाना का प्रस्थान करती है इन स्वाधिष्ठान चक्र पर, तो उसकी हमें इसका ध्यान प्रातः, दोपहर और सायंकाल के समय करना चाहिए। इस समय में यह सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सम गति से जो है वहाँ पर राजपथ पर चलती है, उससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें जो है इन तीनों समय पर साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माँ बड़ी सिद्धि को देने वाली है। इस माँ का ध्यान हमें प्रतिदिन करना चाहिए, अभ्यास सतत करते रहना चाहिए। जो साधक माँ का सतत लगातार अभ्यास करता है वो
वह सब साधक बन जाता, पूर्ण साधक बन जाता है, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ को याद करने के लिए इसमें माँ की यात्रा प्रारंभ करती। माँ जब यात्रा प्रारंभ करती है तो बीच में ये महामाया भी इसे कहते हैं। जब महामाया राजपथ पर आगे बढ़ती है तो बीच में कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती है, लेकिन वह बाधाओं से विचलित नहीं होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि संग दहाड़ करते हैं। और वृत्तियां मैंने आपको कल बताई थी, 5 प्रकार की वृत्तियां, चित्त वृत्तियां है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। ये आगे बढ़ने नहीं देती है, लेकिन माँ इनकी परवाह नहीं करती हुई, इनको रोकती हुई, इनका अवरोध करती हुई आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ जाती है। और जो है श्यामल है, वृत्तियाँ श्याम वर्ण की है। ये श्याम वर्ण, ये रास्ते में अंधेरा बल, वृत्तियों का तमाल वन अंधेरा छा जाता है। भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और इस वर्ण के, इस चक्र के वो अधिपति भी हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए माता आगे बढ़ती रहती है और श्याम वर्ण उसकी वरमाला बन जाता है। यह मात की कृपा है। माँ बड़ी दयालु है, दया करती है, भक्तों पर दया करके उनके सिद्धि, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हैं। मैं सिद्धियों के बारे में कल बताऊंगा। अनेक प्रकार की सिद्धियाँ वो माता उनको दे देती है। ये माँ काम क्षेत्र में, ये मूलाधार और स्वाधिष्ठान काम क्षेत्र कहलाता है, और इसके आगे मणिपुर और अनाहत सूर्य क्षेत्र कहलाता है। तो आज और कल मैंने आपको माँ के काम क्षेत्र का वर्णन किया है। और ये स्वाधिष्ठान सूर्य क्षेत्र और काम क्षेत्र के बीच में जल तत्व है। इसका जल तत्व है, इसका तत्व जल है। और स्वाधिष्ठान षडदल पद में इस स्वाधिष्ठान के कमल के 6 पंखुड़ियाँ होती है। उन 6 पंखुड़ियों के ऊपर बम, भम, मम, यम, रम, लम, ये 6 अक्षर अंकित होते हैं। वापस बता देता हूँ, ये 6 पदम, इस पदम पर, स्वाधिष्ठान नामक पदम पर, जिसे चक्र भी कहते हैं, इसके ऊपर 6 पंखुड़ियाँ होती है। कमल की 6 पंखुड़ियाँ, एक पंखुड़ी पर बम, दूसरी पर भम, तीसरी पर म और चौथी पर य, पांचवी पर र और छठी पर ल। ये 6 अंकित होते हैं अक्षर। ये इनकी साधना हमें करनी पड़ती है। मूलाधार चतुर्दल पद में ये, और स्वाधिष्ठान षडदल पद में 6 दिल पदम है। और इसका अर्धचंद्र कोण यंत्र है। इसका यंत्र में आधे चंद्र का कोण होता है। और इसका वाहन मकर है। अर्धचंद्र कोण यंत्र, मकर वाहन वम बीजम। इस माँ का तत्व बीज वम है। वम 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 वम, ये जपने रहने, श्वेत स्फटिक की माला लेकर के हमें, क्योंकि इसका तत्व जल है और इसका गुण रस है। और इसकी कर्मेंद्रियां मैंने आपको बताई थी, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से इसका रसना है। गुण तो इसका रस है, मूलाधार का गुण गंध था, इसका गुण रस है। और 5 ज्ञानेंद्रियों में से रसना मन, जीव, स्वाद, ये इसका है। और इसका जो है कर्मेंद्रियां, गुदा स्थान, जनेन्द्रिय है। गुदा स्थान, मलमूत्र स्थान इसका जो है वो है कर्मेंद्रियां। इसकी व्यान वायु है।